हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी वाला। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं टॉप 20 रीजनिंग एमसीक्यू जो कि होने वाले हैं ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने ये रहा कि पोशाक का संबंध जिस प्रकार दर्जी से है उसी प्रकार बाड़ी का संबंध किससे हो सकता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्नीचर। क्या दोस्तों? फर्नीचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनना है इनमें से हमको। तो विषम शब्द हो जाएगा दोस्तों, ये तो सेम है, पत्र, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर। लेकिन जो एसएमएस है दोस्तों वो इन तीन से हट के है, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। ओके दोस्तों, थर्ड है, ये थोड़ा टफ है, करके देखें पहले दोस्तों आप अपने मन से। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह मेरे पिता की बहन, जो एकमात्र उसकी बहन की पुत्री है। पिता की बहन क्या कहलानी दोस्तों? बुआ कहलानी। और उसकी बुआ की जो पुत्री है वो कौन कहलानी? तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों, वो फुफेरी बहन कहलानी। कौन दोस्तों? फुफेरी बहन कहलानी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सी माता है ए और बी की। सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का। डी पति है बी का, डी पति है बी का, तो सी कौन है डी का? तो सी कौन है डी का? दोस्तों, जब सी की माता ए बी है और यदि डी पति है किसका? बी का, जो डी है वो बी का पति है, तो सी का कौन है? डी। तो सी कौन है? डी का। तो दोस्तों, जो सी होगा वो सास होगी, डी की सास होगी। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी? जो ए है उसकी एक ही माँ, ये ए है, एक ही माँ मान के चलो, ये आ है, एक ही माँ आ है, एक ही माँ की बहन, एक ही माँ की बहन। तो माँ की बहन कौन हो गई दोस्तों? माँ की बहन मान चलो ये बा हो गया, तो ये इसकी कौन हो गई दोस्तों? मौसी। मौसी हो गई। तो एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन, तो इसका जो पुत्र होगा पुत्र की जो बहन होगी दोस्तों, बहन होगी, वह एक ही क्या कहलानी? ये उसकी मौसी हो गई, ये उसका मौसी का लड़का हो गया और ये इसकी मौसी की बहन हो गई। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा मौसेरी बहन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, यदि विगत वर्षों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन है? दोस्तों, इससे पहले आप अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आप वीडियो को पुश करके पहले आप मन से इसका आंसर करने की कोशिश करें। दोस्तों, इसमें लिखा है यदि विगत परसों यानी कल परसों, ओके दोस्तों, से एक दिन पहले का दिन, परसों से एक दिन पहले का दिन, ये मान के चलो ये हो गया, ठीक है। तो पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो। शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन कौन सा होगा? रविवार, सोमवार, मंगल। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगलवार। तो आज कौन सा दिन है? तो ये हो जाएगा बुधवार, और ये हो जाएगा गुरुवार, ये हो जाएगा गुरुवार, और ये दोस्तों आज हो जाएगा क्या? शुक्रवार। क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्रवार। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। दोस्तों इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि यदि परसों शुक्रवार था तो हमने ये 2 लकीर खींच ली, कल और परसों। यदि परसों दोस्तों क्या था, शुक्रवार था, मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ। परसों यदि शुक्रवार था तो आगामी परसों ये हो जाएगा आज, ये हो जाएगा आज। ओके दोस्तों, आगामी परसों यानी कल परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 दिन और कर लेते हैं ऐड हम, 1 2 3। अब दोस्तों हम इसको काउंट कर लेते हैं। शुक्रवार, यहाँ हो जाएगा शनिवार, यहाँ हो जाएगा रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवार, बी। आई होप दोस्तों आपको इस तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक करते चलिए, और चैनल पर यदि नए बार विजिट की हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक खास कोड में रेल को 5 7 9 6 लिखा जाता है और टेप को 3 7 4 8 लिखा जाता है। उसी कोड में पेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखना होगा कि इसमें PAIR के लिए किस जो संख्या है, किस अंक का प्रयोग किया गया है। दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि P के लिए 4 यूज़ हुआ है, A के लिए दोस्तों 7 यूज़ हुआ है। तो ये करेक्ट होते जा रहा है, ये भी करेक्ट होते जा रहा है। दोस्तों ये हमारे रॉन्ग हो जाएंगे दोनों ऑप्शन C और D, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं I के लिए उसने किस अंक का उपयोग किया है। तो I के लिए दोस्तों यहाँ पर 9 यूज़ हुआ है। दोस्तों जहाँ हमें इतना पता लग गया तो हमारा आंसर A हो जाएगा, A विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों B C D ये हो जाएंगे रॉन्ग, A विल बी द राइट आंसर। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY से प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं। यानी दोस्तों जो ये वर्ड दिए हैं, ये जो शब्द दिए हैं, तो इनका उपयोग करके हम सार्थक शब्द बनाना है। दोस्तों हमें सार्थक शब्द बनाना है जो उपयोगी हो। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये बन जाएगा पायरी। क्या दोस्तों, पायरी यानी होता है दोस्तों चिता। क्या होता है दोस्तों, चिता। तो इसके अलावा दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बनेगा। तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि एक से अधिक शब्द बन ही नहीं सकते इन वर्ड से। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट एंड डेफिनेट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर विषम शब्द चुनना है। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। तो विषम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, खाड़ी, द्वीप, प्रायद्वीपीय, अंतर्द्वीप। दोस्तों जो अंतर्द्वीप है, अंतरीप है, जो ये मैच नहीं है, इसलिए ये भिन्न है, तीनों से भिन्न है, इसलिए डी विल बी द करेक्ट एंड डेफिनेट आंसर। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी विषम शब्द चुनना है। चंद्रमा, ग्रहिका, पृथ्वी, उपग्रह। चंद्रमा, पृथ्वी, उपग्रह दोस्तों ये सेम है, ये सेम है। बाकी जो ग्रहिका है ये भिन्न है, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक करते जाइए। ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म से युग्म के सदृश संबंध को नहीं दर्शाता है। यानी दोस्तों इसमें ऐसा युग्म देखना है जो आपस में संबंधित नहीं है। मनोविज्ञान मन से संबंधित है, ये तो करेक्ट है। शरीर रचना विज्ञान शरीर से संबंधित है, ये तो करेक्ट है दोस्तों, ये करेक्ट है। और पुरातत्व विज्ञान पुरावशेष ये भी करेक्ट है, लेकिन ये डिफरेंट है। दर्शन भाषा ये डिफरेंट है, इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, 13वां क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती हो तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी। यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती हो। ओके दोस्तों, रविवार के 3 दिन पहले पड़ती हो तो ये हो जाएगा रविवार, ये हो जाएगा रविवार। ओके दोस्तों, ये रविवार हो जाएगा। रविवार के 3 दिन पहले यानी 1 2 3 दिन पहले, 3 दिन पहले 10वीं तिथि पड़ रही है। ओके दोस्तों, तो
तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी, दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी। यहाँ तो 10वीं तिथि पड़ रही है दोस्तों, 10वीं, तो यहाँ 10वीं तिथि पड़ रही है। यहाँ दिन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रविवार, रविवार के 3 दिन पहले, तो ये हो जाएगा कौन सा, शनिवार, शुक्रवार और ये हो जाएगा गुरुवार। ओके दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा शनिवार, शुक्रवार और ये गुरुवार। ओके दोस्तों, यहाँ हो जाएगा गुरुवार, ये हो जाएगा गुरुवार। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी, तो यहाँ दोस्तों 10वीं तिथि पड़ रही है, तो यहाँ 9वीं पड़ जाएगी, यहाँ 8वीं पड़ जाएगी, 7वीं, 6वीं, 5वीं, चौथी, तीसरी और ये दूसरी। तो दोस्तों अब हम यहाँ से उल्टा काउंट करते हैं। यहाँ गुरुवार पड़ रहा था दोस्तों, गुरुवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद मंगल, बुधवार के बाद दोस्तों मंगलवार के बाद हो जाएगा सोमवार, सोमवार के बाद हो जाएगा संडे, संडे के बाद हो जाएगा सैटरडे, सैटरडे के बाद दोस्तों हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद हो जाएगा गुरुवार और गुरुवार के बाद हो जाएगा बुधवार। ओके दोस्तों, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको ऐसी ट्रिक से समझ में आ रहा होगा, इस प्रकार आपको बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में जा रहा होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, 14वें या किसी भी स्थान पर हो, तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों कि यदि जैसे 11वें स्थान पर है तो 11 + 11 कर देंगे, क्योंकि दोनों जो बाएं तरफ से या दाएं तरफ से है, दोनों तरफ से 11-11 है, तो दोस्तों इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 22। चूँकि दोस्तों यदि जैसे ये हो गया, ये 11वां स्थान है, तो यहाँ से काउंट करते हैं हम लेफ्ट तरफ से, तो ये 11वां स्थान यहाँ से पड़ जाता है, ये 11वां। यदि हम राइट तरफ से काउंट करेंगे तो ये भी 11वां पड़ जाएगा। इसलिए इस कारण दोस्तों हम इसे 1 घटा देंगे। अब इसमें 22 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा क्या, 21। ओके दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो दोस्तों 21 विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ओके, आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको पहले नीचे या लास्ट की लाइन को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी सहायता करती है। आयु में सबसे बड़ी कौन है। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है कि आयु में सबसे बड़ा कौन है। तो अब पढ़ लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। सीमा का छोटा भाई सोहन है, करेक्ट है। सीता से आयु में बड़ा है, सीता से आयु में बड़ा है, यानी दोस्तों सीता छोटी हो गई। ओके दोस्तों, सीता छोटी हो गई तो सीता सबसे बड़ी कभी भी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी मिट जाएगा। श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता दीप्ति से छोटी है, इसलिए श्वेता कभी भी सबसे बड़ी नहीं होगी, करेक्ट है दोस्तों। किंतु सीमा से बड़ी है, किंतु सीमा से बड़ी है तो सीमा छोटी हो गई श्वेता से, इसलिए सीमा भी सबसे बड़ी नहीं होगी। अब जो बचा कुचा है वो ही तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए दोस्तों ऑप्शन को एलिमिनेशन किया कीजिए। ओके दोस्तों, आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों यदि सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है तो 26 और 7 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। किंतु दोस्तों हम 33 में से 1 घटाएंगे, 33 में से 1 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हम जो 7वां स्थान यदि हम लेफ्ट तरफ से गिनेंगे तो और फिर राइट तरफ से यदि गिनेंगे तो हम 1 बार उसको बीच वाले को काउंट करेंगे, ना कि 2 बार, इसलिए हम 1 - इसको कर देंगे। करेक्ट आंसर इसका फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी हम लास्ट में पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ के ही किया जाता है। इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो हमें पता लग चुका है कि हमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि सबसे लंबा कौन है, यही बताना है हमको दोस्तों। इट्स वेरी सिंपल। तो पढ़ लेते हैं अब। सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है। दोस्तों सुधा उमा से लंबी है तो सबसे लंबी उमा नहीं हो सकती, ओके दोस्तों। लेकिन हेमा से छोटी है, जो सुधा है वो हेमा से छोटी है, तो सुधा भी कभी सबसे लंबी हो ही नहीं सकती। उमा नेहा से लंबी है,
जो उमा है वो नेहा से लंबी है, तो नेहा कभी सबसे लंबी नहीं हो सकती, इसलिए ए सी डी ये हो जाएगा एलिमिनेट। अब हो जाएगा आंसर बचा खुचा। जो बचा खुचा है, जो ऑप्शन नंबर बी है, वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी हेमा सबसे लंबी हो जाएगी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए, अब दोस्तों हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि हमें ऐसे क्वेश्चन में सबसे छोटी या बड़ी या ऐसे प्रकार की कोई भी क्वेश्चन आए तो हमको लास्ट लाइन ही पहले पढ़नी है। ओके दोस्तों, तो लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। छोटी नदी कौन सी है? अब दोस्तों हमें यहाँ पर पता लग गया है कि हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। अब हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। ए बी से छोटी है, ए जो है वो बी से छोटी है। ओके दोस्तों, ए है जो ए नदी है वो बी से छोटी है, तो बी से छोटी है तो बी कभी भी सबसे छोटी नहीं होगी। हाँ, क्योंकि ए तो छोटी है बी से, इसलिए बी कभी भी छोटी नहीं होगी, इसलिए बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। मगर ई से लंबी है, मगर ई से लंबी है तो ई भी कभी सबसे छोटी नहीं होगी, करेक्ट हो जाएगा। सी सबसे लंबी है, डी बी से बहुत छोटी है, डी बी से बहुत छोटी है। ओके दोस्तों, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है, ए से कुछ लंबी है, तो ए से लंबी है तो डी भी सबसे छोटी नहीं हो, सबसे छोटी नदी नहीं होगी, इसलिए अब बचा है ऑप्शन नंबर ए, तो ए हो जाएगा। जो ए नदी है वो सबसे छोटी नदी है। ओके दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करते चलिए। 19 क्वेश्चन है दोस्तों, यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी हो तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। दोस्तों यदि हरा का अर्थ लाल हो जाएगा, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला और नीले का अर्थ नारंगी, दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया है कि नीले का अर्थ हो जाएगा नारंगी, तो आकाश का रंग कैसा होता है? नीला, तो इसको कहा गया है नारंगी, इसलिए ए विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों 20 क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें और बैग को शब्दकोश कहें और शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे? पढ़ लेते हैं फिर से। यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें और बैग को शब्दकोश कहें, यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है बैग को शब्दकोश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये 20 क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से मैंने समझा दिए हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार विजिट किया है आपने तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई अगली वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।